वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का करंट अफेयर अपन देखेंगे। जो पहले अपन देख लेते ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। तो एम्बेसडर ऑफ द मोटो जीपी मोटो कंपनी की जो एम्बेसडर बने वो शिखर धवन है। बिस्लेरी लिमोनाटा के जो एम्बेसडर है वो आदित्य रॉय कपूर है। और दो बेटर न्यूट्रिशन के जो एम्बेसडर बने वो पीवी सिंधु हैं। और कंट्रोल के जो एम्बेसडर है टोबैको कंट्रोल के वो भी पीवी सिंधु है। ये ग्रीन डे बेटर न्यूट्रिशन के जो एम्बेसडर है पीवी सिंधु है और टोबैको कंट्रोल के भी पीवी सिंधु है। और मुथूट पप्पाचन ग्रुप वो मुथूट जो फाइनेंस आता ना उसका शाहरुख खान है। यूनिसेफ इंडिया नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान है। आज का करंट अफेयर देख लेते हैं अपन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। तो हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो 139 पुरस्कार है जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किया। सबसे अच्छी झांकी किसकी थी तो उत्तर प्रदेश की थी, जो सांस्कृतिक झांकी के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता उत्तर प्रदेश की ने। ध्यान रखना 2025 में गणतंत्र दिवस पर कौन से झांकी ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता तो उत्तर प्रदेश की। किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया। तो नागालैंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदूर क्षेत्रों को पहुंचाने के लिए इसे लॉन्च किया है। नागालैंड सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है तो ध्यान रखना चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर चौथे स्थान पर कब्जा किया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। हाल ही में कौन से दो भारतीय शहरों और यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता मिली। तो उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड संरक्षण में मान्यता मिली है। वेटलैंड संरक्षण में मान्यता किसको मिली है तो इंदौर और उदयपुर को। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया। तो सर्रा एविएशन द्वारा भारत में पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू की जाएगी तो एकीकृत पेंशन लागू 1 अप्रैल 2025 से की जाएगी। इसे भारत में पेंशन प्रणाली को सरल बनाने के लिए लागू किया है। द मास्क ऑफ अफ्रीका पुस्तक के लेखक कौन है। द मास्क ऑफ अफ्रीका के पुस्तक के लेखक V.S. नायपाल ने यह पुस्तक लिखी है। V.S. नायपाल ने। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार देने की मंजूरी दी। तो न्यायमूर्ति J.S. खेयर को क्या दी पद्म विभूषण पुरस्कार देने की मंजूरी दी है। कौन है इनका नाम न्यायमूर्ति J.S. खेयर। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लोहित नदी प्रवाहित होती है। तो लोहित नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी प्रवाहित होती है। लोहित नदी प्रवाहित कहाँ होती है तो अरुणाचल प्रदेश में। भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ से आया तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ से आया तो इनमें से किसी में से अभी नहीं आया है फेडरल शब्द, न प्रस्तावना में से, भाग 3 में से, अनुच्छेद 368 में से, इनमें से नहीं आया है। कर्क रेखा भारत को कितने हिस्सों में बांटती है तो कर्क रेखा भारत को कितने हिस्सों में बांटती है। तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक कैंसर कर्क रेखा भारत को कितने हिस्सों में बांटती है तो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मतलब इन्होंने भारत को कितने हिस्सों में बांटती है। विच लेटीट्यूड लाइन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इनका कहने का अर्थ है कि ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भाग में बांटती है। हिंदी कभी कभी गलत हो जाती है तो उसका आंसर आएगा कर्क रेखा। ठीक है, ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है तो उसका आंसर आएगा कर्क रेखा। वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 GI टैग का लक्ष्य निर्धारित किस वर्ष तक रखा है। वाणिज्य मंत्रालय ने भारतीय उत्पादों के लिए 10,000 GI टैग
का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। किस राज्य ने 606 मतलब 606 गाँवों में 4 कल्याणकारी योजनाएं शुरू की? तो भैया तेलंगाना ने 606 गाँवों में 4 कल्याणकारी योजना लागू की। 27 जनवरी एनसीसी रैली को किसने संबोधित किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। और महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन बनी? तो इसका आंसर बताना आपको कौन बनी। ठीक है, आज का करंट अफेयर यहीं पे। बाय बाय।